वेलकम टू फ्लाई फाई स्टडी दोस्तों, आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग करेंगे क्या करेंगे लूसेंट अर्थात सामान्य ज्ञान जो आपका है। सामान्य ज्ञान अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो आज जो है इसका निचोड़ पढ़ेंगे आप। कितना? वो भी 1000 क्वेश्चन जो हैं इसके एकदम निचोड़ क्वेश्चन है दोस्तों। वन लाइनर हैं, आपको 1000 मिलेंगे। तो साथियों, अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो बीच बीच में लाइक अवश्य कीजिएगा। और दोस्तों, इस जो वीडियो है इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोग में कीजिएगा दोस्तों। तो साथियों, जो क्वेश्चन होगा आपको वन लाइनर होगा। ठीक दोस्तों, एकदम स्पीड के साथ चलेंगे, एकदम स्पीड के साथ चलेंगे दोस्तों। तो आपको घबराना नहीं है, एकदम गोली की रफ्तार से चलेंगे। ठीक, गोली की रफ्तार से चलेंगे और उसी हिसाब से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक, आप हो जाओ तैयार। साथियों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप दोस्तों ज्वाइन कीजिए। क्या आप जाइए टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ ज्वाइन कीजिए। कहाँ? फ्लाई फाई स्टडी को वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। तो जो इसकी पीडीएफ होगी आपकी, इसकी जो पीडीएफ होगी वहाँ पे मिल जाएगी। तो साथियों, चल रहे हैं आज के सेशन पे। जो आज का सेशन है ये देखो आगे आपके सामने है। तो साथियों, जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक, बोला है भगवान भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बोध गया से हुई थी। फिर आते हैं दूसरे पे। बोला आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद ने किया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। बोला है भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी का में उपचार होता है? किसमें होता है? मधुमेह में होता है। बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है? कहाँ की है? असम की है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? किसमें मिलता है? विटामिन सी में मिलता है। तो साथियों, कहाँ मिलता है? विटामिन सी में मिलता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, अब बोला है भारत, तो सॉरी, हाँ आ गया। बोला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। फिर बोला है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में पहला सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयार्ड ने किया था। कौन किया था? जॉन लोगी बेयार्ड ने किया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे, जो आपकी है ये आपके सामने आ गई। तो साथियों देखो, आगे आपके सामने बोला है भारत में पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता सांस लेती है? गलफड़े की सहायता से लेती है। इंकलाब जिंदाबाद नारा कौन दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग के हत्याकांड किसने किया था? कहाँ हुआ था? तो 1919 में हुई। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। फिर बोला है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। फिर बोला है सैंडर्स का हत्या किसने की थी? तो कौन किए थे? भगत सिंह ने किए थे। तो दोस्तों, अभी आपकी थोड़ी सी स्लाइड रुकी हुई है, देखो आपका। फिर बोला है 1857 का विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? कौन दिए थे? मंगल पांडे दिए थे। कौन दिए थे? मंगल पांडे दिए थे। तो साथियों, चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट मतलब जो आपकी स्लाइड है ये आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड आ गई। अब बोला है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। फिर बोला है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का था। तो साथियों, आपके ख़त्म हुआ। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आपके सामने आ गया नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो साथियों, बोला है सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? किस गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का क्या नाम है? विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं।
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ गई, इसे पढ़िए आराम से। बोला है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश नाम जो कौन सा जो देश प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल है। दिल्ली भारत राजधानी कब बनी? 1911 में बनी। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे आपके सामने उपस्थित हो गया। तो साथियों बोला है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। आपके सामने स्लाइड आ गई, ये रही। अब बोला है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दोस्तों जो होती है 3:2 होती है, थोड़ा सा कट गया है, इसके लिए दोस्तों सॉरी चाहेंगे। तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा होता है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो राष्ट्रीय गीत है कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। बोला है महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा था? तो नेता सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों ये भी थोड़ा सा कट गया है, इसके लिए दोस्तों सॉरी चाहेंगे। जो है यहाँ नेता सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। कौन है? शक संवत है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर था क्वेश्चन नंबर 64 पे। तो साथ ही आपके सामने आ गया, बोला है राष्ट्रगान जो है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने किया था। पेसमेकर का संबंध किस शरीर से पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों जो आपकी दोस्तों होती है पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है उससे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये भी कट गया है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रंटजन ने किया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अर्थात 70 नंबर पे। दोस्तों जो क्वेश्चन कट गए आपको पीडीएफ में पूरे मिल जाएंगे, ठीक, इसके लिए आप घबराइएगा नहीं। इसके लिए दोस्तों मैं थोड़ा सा क्षमा कर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन कट गए हैं बनाने में दोस्तों। बोला है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा। अंतरिक्ष यात्री बाह्य आकाश कौन सा दिखाई पड़ता है? काला। आप अंतरिक्ष से बाहर देखेंगे तो जो आपको आकाश जो है काला दिखाई पड़ेगा। फिर बोला है दूरबीन के आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट है। क्या है? राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? ये चली कहाँ? बम्बई से थाने तक चली। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। दोस्तों आपके सामने ये है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। फिर चलते हैं 79 पे। आपके सामने 79 आ गया साथियों, देखो ये बोला है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवंत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1954 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिंगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र के संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग अर्थात हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून है। फिर साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर आ गया 88।
बोला है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो साथियों जो इसका पीडीएफ है आपको तो वहाँ मिल ही जाएगी, बट का आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो साथियों क्या इससे आपको ना जो है माइंड में बैठ जाता है, फिर आप पीडीएफ पढ़ते हैं तो पीडीएफ को अच्छे से समझ में आता है। हाँ, इसलिए आपको इसे पढ़ना जरूरी है, वीडियो को देखना जरूरी है। अगर दोस्तों चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपकी तरफ इतना मेहनत की जा रही है आपके लिए ही। और दोस्तों सेशन को लाइक अवश्य करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक अवश्य करें। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 90। बोला संयुक्त राष्ट्र संघ 193 और सदस्य कौन सा देश बना है? तो कौन बना है? दक्षिण सूडान बना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। बोला किस विटामिन की कमी से खून में रिकॉर्ड बंद नहीं होती है? विटामिन के। फिर बोला हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर बोला संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी की राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 पर। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। बोला ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन थी? अभिनव बिंद्रा थी। फिर बोला ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जेनेरो होगा। कहाँ होगा? रियो डी जेनेरो होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कट गया है, इसकी टेंशन मत लीजिए, जो आपकी पीडीएफ मिलेगी उसमें पूरा मिलेगा। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। दोस्तों यहाँ बोला है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, क्या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। तो साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 98 आ गया। कौन सा? तो साथियों बोला है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब? 10 दिसंबर को। फिर बोला है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस होती है? मुर्रा होती है। प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 4421 जो है इसका क्षेत्रफल है। फिर बोला हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित दयाल शर्मा थे। फिर बोला है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की। किसकी? चीन की। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों, आपके सामने आ गया नेक्स्ट। बोला है बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरावट किस बात का सूचकांक है? तूफान का है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। उपजाएं किस नदी किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली से सबसे अधिक सुचालक है? चांदी है। गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्र मेरा जमशेद अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? भैया लोकमान्य जो थे, हाँ वो उसने कहा था। ठीक, तो दोस्तों आप जो मान लो ये कट गया है, इसका आपको मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। राज्यसभा के सदस्य चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? अर्थात 6 वर्ष बोला है, 6 वर्ष। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों कुछ क्वेश्चन मिस मैच है इसमें से। ये देखो राज्यसभा के सदस्य चुनाव कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष बोला है, इसमें 113। तो आपका खाली यहीं तक 6 वर्ष तक ही है। कहाँ तक है? 6 वर्ष तक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। कहाँ? जो आपका नेक्स्ट है बोला है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। दुग्ध मेखला व मिल्की वे है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बोला है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड था। फिर बोला है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। कौन थे? उदय भानु हंस थे। 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? अर्थात एथेंस यूनान में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। फिर बोला है भारत ने आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान अर्थात स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड आ गई, यहाँ से आपको याद करना है। 123 हम लोग का हो गया है। बोला है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 होते हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है।
एक ओलंपिक सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? माइकल फेल्प्स है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो जापान में हो चुके हैं। फिर बोला है 2012 के ओलंपिक खेलों का कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। फिर बोला है बैक ऑफ द वेड्स अर्थात वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत अर्थात झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? श्यामा प्रसाद गुप्ता ने किया था। फिर है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। कौन से? नेक्स्ट स्लाइड पे अर्थात 133 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। फिर ये देखो, हाँ दोस्तों अब शुरू हो गए यहाँ से। बोला है मानव गुर्दे, हाँ मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया का रक्त फिल्टर किया जाता है? कहाँ से? गुर्दे द्वारा किया जाता है। हाँ अब आ गए दोस्तों इस पे। किस एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रो अमर्त्य सेन को मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल खां किस वादन के लिए विख्यात रहे हैं? शहनाई वादन के लिए विख्यात रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। फिर बोला है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश में शुरू किया गया था? रूस में किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या? हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई थी। कौन थी? जापान की जुनको तबाई थी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 आ गया। अब बोला है, अरे हाँ बोला है पीलिया किस अंग का रोग है? अर्थात आपका लीवर यकृति या लीवर का है। फिर बोला है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम संबंधित है? पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल को खनिज का घटक क्या है? मैग्नीशियम है। फिर बोला एलपीजी गैस का क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों से पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त के। ठीक। कौन सा मुगल बादशाह की अधिष्ठित था? अकबर था। अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद था। कौन सा? ऋग्वेद था। दोस्तों पे चलते हैं 151 क्वेश्चन पे, जो आपके सामने 151 क्वेश्चन नंबर आने वाला है।